जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं संकर शब्द, मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, ये सभी हम शब्द पढ़ चुके हैं। देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं हम अब तक। देखिए हम पढ़ चुके हैं अब तक अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ चुके हैं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति की रचना के आधार पर पढ़ चुके हैं हम, या स्रोत के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। यह हम आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया था कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका विकारी शब्द और एक होता है आपका अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द वे होते हैं, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, उन्हीं के कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। और ये हमने बताया है अच्छे से, जो कैंडिडेट हमारे साथ पिछला लेक्चर में जुड़ा होगा उसने देखा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ रहे हैं अभी अविकारी शब्द के बारे में। देखिए अविकारी शब्द के बारे में, और हम एक नोट पॉइंट में लिखेंगे हेडिंग अब नोट पॉइंट में। देखिए नोट पॉइंट क्या डालेंगे, नोट पॉइंट क्या डालेंगे। देखिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को छोड़कर, किसको, संज्ञा कॉमा सर्वनाम, संज्ञा कॉमा सर्वनाम कॉमा क्रिया, क्रिया कॉमा विशेषण, विशेषण को छोड़कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों को अविकारी शब्द क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अविकारी शब्द। ये डेफिनेशन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम विकारी और अविकारी शब्दों को कुछ और उदाहरण उनके माध्यम से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण, एक हेडिंग डालेंगे अब हम, उदाहरण किसके समझेंगे हम, विकारी तथा अविकारी शब्द। विकारी तथा अविकारी शब्द के अब हम उदाहरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एक शब्द लेते हैं, एक शब्द है आपका, एक शब्द क्या चीज़ है आपका, एक शब्द देखिए, एक शब्द ले लेते हैं हम, लड़का। लड़का कैसा शब्द है आपका, लड़का कैसा शब्द है दोस्त, यह है आपका विकारी शब्द है, क्योंकि इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। लड़का का क्या हो जाता है, लड़की हो जाता है, ठीक है। मतलब कि विकारी शब्द है, ऐसे करके लिख लेते हैं, विकारी शब्द है, ठीक है। लड़का क्या चीज़ है दोस्त, यह है आपका विकारी शब्द है। अतः इस पर देखिए मैंने बहुत उस पर वो किया है, पूरा दिन रटने के बाद या समझने के, मतलब कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए जिससे कि आपको मैं नोट्स बना सकूं, ठीक है। वचन और कारक का प्रभाव पड़ेगा, कारक का बहुत वो किया है, तब कहीं जाकर के यह बन पाया है। का प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए कैसे पड़ेगा, अभी हम ये सब जानने वाले हैं। लड़का कैसा शब्द है आपका, विकारी शब्द, आप सभी जानते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, लड़का खाता है,
लड़का खाता है। लड़का खाता है, ये क्या चीज़ है आपका एक, इसमें विकारी शब्द का प्रयोग है। देखिए लड़का का क्या हो जाएगा, रूप प्रवृत्ति अगर हम करें तो लड़का का हो जाएगा लड़की, और खाता का क्या हो जाएगा खाती। एक हेडिंग देखिए विकारी शब्द है, अतः इस पर लिंग, देखिए लिंग का, लिंग कैसा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो मतलब कि लिंग का भी प्रभाव पड़ रहा है, लड़का से क्या हो रहा है लड़की हो रहा है। वचन का कैसा, एक वचन, एक वचन या बहुवचन, तो एक वचन। और किसका, क्रिया का भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, क्रिया का भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। खाती, यहाँ पर देखिए अब इसमें एक चीज़ लिखेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर हमने, यहाँ पर हमने, देखिए हम नोट्स बना रहे हैं इसलिए लिखना आवश्यक है, ठीक है, आप वैसे समझ भी सकते हैं। लड़का का लिंग परिवर्तित, लड़का का लिंग परिवर्तित, लिंग परिवर्तित करके देखा। लिंग परिवर्तित करके देखा, क्या किया, क्या हुआ, लिंग परिवर्तित तो लड़की हो गया, ठीक है, लड़की। तो क्रिया क्या चीज़ होगी, तो क्रिया, क्रिया जो खाता थी वह अपने आप बदल गई। क्रिया क्या थी आपकी, खाता, खाता भी, खाता भी अपने, अपने आप बदल गई। खाता भी अपने आप अपने आप बदल, मतलब कि खाती गई, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह विकारी शब्द का समझ में आ गया होगा। देखिए लिंग बदलने से, एक नोट पॉइंट और लिखेंगे इसमें ही, एक चीज़ और लिखेंगे, लिंग बदलने से, लिंग बदलने से, लिंग बदलने से क्रिया भी बदल गई। से क्रिया भी बदल गई, ठीक है। अतः विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, ठीक है। क्या चीज़ है यहाँ पे, विकारी शब्द है दोस्त, ठीक है। अब दूसरा, हमने ये विकारी शब्द का उदाहरण देख लिया। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पे, अब हम किसका, दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर देख लेते हैं अब हम। अब विकारी शब्द, एक शब्द लेते हैं विकारी शब्द। अब विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन सा ले लेते हैं, देखिए विकारी शब्दों में हमने क्या बताया था, विकारी शब्द में देखिए आज, वास्ते और सवास। अब विकारी शब्द एक आज ले लेते हैं, देखिए विकारी शब्द, विकारी शब्द आज को लेते हैं, आज को लेते हैं, विकारी शब्द आज को लेते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं इसी से संबंधित, इसी से ही लिख लेते हैं, राम आज आएगा। आज आएगा, ये उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए राम का क्या चीज़ हो जाएगा, सीता। अगर हम इसका लिंग परिवर्तित करें तो राम का क्या हो जाएगा, सीता, ठीक है। राम का क्या हो जाएगा, सीता।
राम का क्या, देखिए हम जब हम राम का लिंग परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सीता। अब ऐसे ही अगर हम क्रिया परिवर्तित करें तो क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, आएगी। आएगी, लेकिन जो आपका अविकारी शब्द है यह चेंज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या होगा, अविकारी शब्द क्या चीज़ है, चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही इसमें लिख लेते हैं अब हम लोग। इसमें क्या लिखेंगे, देखिए देखिए इसमें लिखेंगे यहाँ, देखिए आपके समझने के लिए हम आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड करनी है, इसलिए लिखना जरूरी है सब कुछ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ राम का लिंग परिवर्तित करने से, लिंग परिवर्तित लिंग परिवर्तित करने से, लिंग परिवर्तित करने से क्रिया, करने से जो क्रिया थी आपकी, क्या थी, क्रिया आएगी। देखिए जो क्रिया थी आपकी, क्या चीज़ आएगी, जो क्रिया थी आएगी तो बदल गई। आएगी तो बदल गई, परंतु 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 क्या चीज, परंतु जो आपका एक शब्द है, कौन सा अविकारी शब्द है, आज। अविकारी शब्द क्या चीज है, आज। शब्द पर, आज शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ रहे हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात आज कैसा शब्द है आपका, आज जो शब्द है वह आपका अविकारी शब्द है, तथा राम कैसा शब्द है आपका, विकारी शब्द है। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ में आ गई होगी। इसमें लिखेंगे, एक नोट पॉइंट लिखेंगे, अर्थात अर्थात आज अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द है तथा राम विकारी शब्द है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कॉमनली पूछा जाता है और लोग गलत करके आते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, एक हेडिंग डालेंगे, अब हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, कुछ एक हेडिंग डालेंगे ऐसे करके, देखिए कुछ, कैसे पेन से, इसी पेन से लिख लेते हैं, कुछ विदेशज विदेशज शब्द विदेशज कुछ विदेशज शब्द, या कहें तो विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। देखिए अब इसके बारे में एक बार में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए,
अब इसमें अब हम कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं भाई, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ भाई। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा नोट्स बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई गलती ना हो, मिस्टेक, इस वजह से। चलिए अब इसमें लिखेंगे अब हम लोग इसमें थोड़े निप ठीक कर रहे हैं इसलिए। चलिए इसमें अब हम लिखेंगे फारसी शब्द। कैसे शब्द? फारसी शब्द। दिख रहा है ऐसे? फारसी शब्द देखिए, चलिए दिख रहा है सब। अब हम इसमें कौन कौन से शब्द हैं आपके फारसी शब्द, देखिए। फारसी शब्द लिख लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं आपके। एक शब्द है आपका अफसोस। कौन सा शब्द है एक आपका? अफसोस। और है आपका, ये कैसा शब्द है? फारसी शब्द। देखिए इनको याद करते रहिए। अफसोस है आपका, और है आपका आवदार। आवदार, आबरू, आबरू, ठीक है। और आपका है आतिशबाजी। कौन सा? आतिशबाजी, आतिशबाजी। और एक है आपका अदा, ठीक है। और भी शब्द हैं आपके। अदा शब्द हो गया, और हो गया आपका आराम, और आपका आमदनी, आराम, आमदनी, ठीक है। और सब आपका आवारा, आवारा। और आपका आफत, आफत, आईना, और है आपका उम्मीद, और आपका कबूतर। देखिए एक कबूतर शब्द पूछा जाता है कि बताइए कबूतर कैसा शब्द है? आपका फारसी शब्द है, ध्यान रखिएगा। और आपका कमीना, कुश्ती। ये कुश्ती भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए कुश्ती कैसा शब्द है? किसमिस, कैसा? किसमिस। और आपका खाल, और आपका खामोश। खामोश हो गया, ठीक है। और एक शब्द और है आपका, खामोश के बाद लिखेंगे अब हम खरगोश। खरगीश क्यों लिख रहा हूं मैं? खरगोश, खरगोश हो गया। और हो गया आपका खुश, ठीक है। खरगोश, खुश, ये सभी कैसे शब्द हैं आपके? ये आपके फारसी शब्द लिखवा रहा हूं मैं। खुश हो गया। खुराक, गुलाव, आपका एक शब्द हो गया गोश्त। ये पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। गोश्त। और शब्द हैं आपके गोश्त के बाद खूब, खूब। फिर आपका गर्द, गवाह, गिरफ्तार,
चश्मा, और है आपका चादर। ठीक है। और एक शब्द है आपका चिराग। कैसा शब्द है आपका? एक शब्द कौन सा है आपका? चिराग। और छोटे में लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, देखो। चादर के बाद कौन सा शब्द है आपका? एक चिराग। ये शब्द हो गए आपके। और शब्द और नीचे लिख लेते हैं, देखिए ये सभी हम शब्द लिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब लिख लेते हैं और आगे। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम इसके लिए यह पीडीएफ फ्री देंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ लगातार बना रहेगा दोस्त, हम उसके लिए यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री देंगे। समझ रहे हैं? उसके लिए यह पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री देंगे, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ बना रहेगा। चिराग हो गया। फिर आपका एक शब्द है चिराग के बाद दस्तूर। कौन सा? दस्तूर। देहात। दस्तूर देहात। और फिर आपका है एक शब्द तमाशा। जिगर। जोश। सरदार। शादी। मोर्चा। मीना। बेहुदा। ठीक है, बेहुदा हो गया। सरासर। सरकार। ये पूछा गया है सरकार शब्द, कि सरकार कैसा शब्द है। तो दोस्तों सरकार आपका कैसा शब्द है? आपका फारसी शब्द है। एक शब्द है आपका दीवार। ये देखिए, यह जो मैं लिखवा रहा हूँ आपके लिए, यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। हफ्ता। हजार। ठीक है, हजार। ये सभी और आपका हजार इत्यादि जो शब्द हैं, इत्यादि जो शब्द हैं, ये कैसे हैं? आपके पूछे गए हैं। और भी शब्द हैं आपके, जैसे कि नाव, तनख्वाह, तनख्वाह, दुकान, ये सभी। और शब्द हैं आपके फूल। ये सभी कैसे हैं? आपके पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ये आपके फारसी शब्द हो गए। देखिए फारसी शब्द में कौन कौन से? अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाज। ठीक है। और आतिशबाज, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, आफत, आईना, उम्मीद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, किशमिश, खाल, खामोश, खरगोश, खुश, खुराक, गुलाब, गोश्त, खूब, गर्द, गवाह, गिरफ्तार, चश्मा, चादर, चिराग, दस्तूर देहात, तमाशा, जिगर, जोश, सरदार, शादी, मोर्चा, मीना, बेहुदा, सरासर, सरकार, दीवार, हफ्ता, हजार इत्यादि। तनख्वाह है, नाव होगी। ये सभी कैसे हो गए? आपके फारसी शब्द हैं दोस्तों। कैसे शब्द हैं? फारसी शब्द हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके लिए एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा। आपकी परीक्षा में एक ना एक जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। समझे? एक ना एक जरूर देखने के लिए मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। अब शब्द लिखेंगे नंबर 2 पे। देखिए यह आपको, उम्मीद करते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ आपको याद जरूर होगा, इनमें याद जरूर हुआ होगा। ठीक है, फारसी शब्द हो गए। अब लिखते हैं हम आगे अगले शब्द में अरबी शब्द। कौन सा? अरबी शब्द। अरबी शब्द। देखिए अरबी शब्दों में कौन कौन से हैं?
देखिए अरबी और फारसी, अरबी फारसी मैंने इनके कुछ कॉम्बिनेशन भी लिखवाए थे मैंने शायद। अरबी फारसी, देखिए अरबी फारसी, आदम कद आलमस्त गलत फहमी गुलदस्ता, मतलब कि यहाँ से आपकी पूछने जरूर देखने के लिए मिलेगा एक ना एक प्रश्न। समझ रहे हैं। देखिए अरबी शब्द, अरबी शब्द में देखिए कौन कौन से हैं। अरबी शब्द में एक शब्द है आपका अदा। क्या चीज़? अदा। अजब, अदा अजब अमीर, अदा है अजब अमीर, अमीर की अजीब। ठीक है। अजायब, कहते ना अजायब घर है, अजायब। और है आपका अल्लाह, अल्लाह आखिर। ये मतलब कि देखिए एग्जामिनर वह शब्द पूछेगा आपसे जो आपके डेली डेली की दिनचर्या में जो बोलते हैं जो लोग आप, ठीक है, वही ज़्यादातर पूछने की संभावना रहती है। आदमी। और है आपका एक शब्द और है आपका इनाम, इनाम। इमारत, इमारत। इस्तीफा, इस्तीफा। ईमान। ठीक है। उम्र। और है आपका औरत, औरत। औलाद, कहते ना कैसी औलाद पाली है। कब्र, मतलब कि जो मुस्लिम लोगों के जो शब्द हैं वही शब्द कहते हैं आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। कहते क्या कमाल है, कमाल कर दिया इतने नंबर ला के। कर्ज, कर्ज हो गया। किस्मत, खिदमत। खिदमत। दुकान। देखिए अभी हम सिर्फ हिंदी के रूल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़? हिंदी के रूल पढ़ा रहे हैं आपके लिए। अदालत, क्या चीज़? अदालत। समझ रहे हैं। इम्तिहान, इम्तिहान। किताब। और आपका शब्द है कुर्सी। और आपका खबर, खत्म। जवाब, जवाब। जनाब, कहते हैं जनाब कैसी बात करते हैं आप। जनाब। तकिया, तकिया। तारीख, क्या चीज़? तारीख। तनख्वाह। आप सोचते होंगे वहाँ पर भी आपने लिखवाया ये और यहाँ पर भी लिखवा रहे, तो हाँ भाई अरबी फारसी। तनख्वाह। और आपका मजबूर, नशा। नतीजा। मुसाफिर, मुसाफिर हूँ तेरी आँखों का, तेरी बेशक तुम मेरी मुँह। हवालात। और वकील। और आपका सिफारिश,
क्या चीज़? सिफारिश। देखिए जो कैंडिडेट हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे उसके लिए तो मैं इसके लिए बिल्कुल फ्री, उसके लिए हिंदी से फ्री कर दूंगा मैं, ठीक है। हिमला, हौसला, आदि, ये सभी क्या चीज़ है आपके। इन शब्दों को याद रखिएगा, ज़्यादा शब्द नहीं है, एक बार नज़र डालेंगे तो आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है। अब आपके कुछ पुर्तगाली शब्द हैं। पुर्तगाली, ये पुर्तगाली, अरबी, फारसी, ये सभी आपके पूछे गए हैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। ये सभी शब्द किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्त, समझे। यह शब्द किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं समझ सकते हैं आपकी बात। चलिए अब हेडिंग डालेंगे। एक शब्द है, आपने अरबी शब्द लिख लिए। अब नंबर 3 पे हेडिंग डालेंगे, इसमें नंबर 2 लिख देते हैं। अब नंबर 3 पे, नंबर 3 पे हेडिंग डालेंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द देखिए कौन कौन से हैं पुर्तगाली शब्द। देखिए पुर्तगाली में मतलब कि जो शब्द पुर्तगालियों, जब वास्को डी गामा भारत में आया था तब उसने कौन कौन से शब्दों के नाम दिए, ठीक है, लेकर के आया भारत में। हम भारतीय नहीं जानते थे, ऐसे कह सकते हैं। देखिए एक शब्द है आपका अचार। अचार मतलब कि जो अचार, कौन अचार भारत में किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। अब पुर्तगाली आए, तो मतलब कि आया जो शब्द है कैसा है, पुर्तगाली शब्द है। ये पूछ लेता है कि बताइए आया कहाँ का शब्द है, तो आया पुर्तगाली शब्द है। अलकतरा, आलपीन, अनानास, अनानास, और आलू, ये बहुत पूछा जाता है। आलू, आलू है, अचार है, आया, ध्यान रखिएगा, आया, इस्पात, इस्पात क्यों लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा पागल हूँ क्या मैं। इस्पात, स्त्री, स्त्री, और कमीज, कमीज, और एक शब्द है आपका काजू, गमला, गोदाम, गोभी, आज तो हम लोगों ने गोभी ही खाई थी, तो गोभी कैसा शब्द है आपका, यह आपका है पुर्तगाली शब्द है दोस्तों। जंगला, तंबाकू, तंबाकू भारत में किसकी देन है दोस्तों, यह पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। पूछिए निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली भारत में क्या लेकर आए, तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन दे देगा हिंदी में। अचार, काजू, गमला, कज्जक, काबू, कालीन, कतलकतरा, अलकतरा, पलकतरा, तंबाकू, तिजोरी। ये मैंने पलकतरा बोला, ये कैसा शब्द है आपका, निरर्थक शब्द है। तिजोरी, पपीता, ये बहुत पूछा जाता है दोस्त, पपीता। और कौन सा शब्द है, पेरू, पेरू, परत, फीता, बाल्टी, मेज,
मिस्त्री। देखिए मिस्त्री और स्त्री, स्त्री कैसा शब्द है आपका, यह पुर्तगाली शब्द है। मिस्त्री कैसा शब्द है, मिस्त्री और स्त्री, स्त्री वो नहीं जो लड़की को बोलते हैं, स्त्री उसे बोलते हैं जो प्रेस होती है ना आपकी कपड़ों पे करने वाली, वही गांव की भाषा में प्रेस बोलते हैं गांव में। तौलिया, देखिए अभी हमने ये तौलिया पढ़ लिया, मैंने अभी तकिया बताया था। तकिया कहाँ का शब्द है बताइए, तौलिया तकिया। देखिए देखिए तकिया कैसे शब्द है आपका, अरबी शब्द है, ठीक है। कैसे शब्द है, अरबी है या फारसी बताइए, अरबी है या फारसी। तौलिया। और आपका संतरा, ये भी पूछा जाता है कि संतरा, ऐसे पूछ लेगी बताइए निम्नलिखित में से संतरा भारत में किसकी देन है, पुर्तगालों की है, अंग्रेजों की है या डच की देन है। और एक शब्द है आपका साबुन। ये शब्द जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यही आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। देखिए जो लोग हाईलाइट हो रहे हैं जो शब्द, वही आपके एग्जाम में पूछने की संभावना रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, वही आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना रहेगी। समझे, वही शब्द ज़्यादातर पूछेगा आपका एग्जामिनर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ तुर्की शब्द ले लेते हैं, कुछ तुर्की शब्द। देखिए नंबर 4 पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, नंबर 4 पे नंबर 4 4 4 नंबर 4 क्या यार, बिल्कुल नंबर 4 पे, नंबर 4 पे हेडिंग डालेंगे तुर्की शब्द। कैसा शब्द, तुर्की शब्द दोस्त। देखिए इसमें लिखना स्टार्टिंग तुर्की शब्द में, देखिए कौन कौन से, एक बार इनको पुर्तगाली शब्द को देखिए, अचार, आया, अलकतरा, आलपीन, अनानास, आलू, इस्पात, स्त्री, कमीज, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, जंगला, तंबाकू, तिजोरी, पपीता, पेरू, परत, सीता, बाल्टी, मेज, मिस्त्री, तौलिया, संतरा, साबुन आदि। ये सभी कैसे शब्द हैं आपके, पुर्तगाली शब्द। और तनख्वाह कैसा शब्द है आपका, यह आपका है भाई अरबी शब्द, ठीक है। कैसा शब्द है आपका, अरबी शब्द है। अब देखिए तुर्की शब्द कौन कौन से हैं, यह आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। देखिए तुर्की शब्द, एक शब्द ले लेते हैं, एक शब्द पहला ही है, एक शब्द है उर्दू। उर्दू कैसा शब्द है, यह उर्दू जो शब्द है यह आपका तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। और है आपका कजक, कजक, काबू, कालीन, काबू, कालीन, कुली और कुर्की, कुर्की, कैंची, कैंची, कुर्ता, कातिल, ठीक है, कातिल, कनात, चकमक, चेचक, चेचक, समझ रहे हैं सब। चेचक शब्द है आपका जालिम, जालिम, जुर्राव, जो हम जुर्राव पहनते हैं वो देख लीजिए कैसे शब्द हैं, चीज़ों को हम मोजे कहते हैं। आप कमेंट में बताइए कि मोजा कैसा शब्द है। तमगा,
ताश, तोप, नाशपाती, बहादुर, बेगम, कहते ना कि बेगम, बेगम है उर्दू शब्द है। और आपका बादाम और काजू कैसा शब्द है आपका? काजू और काबू। देखिए काजू कैसा शब्द है और काबू कैसा शब्द है, बताइए एक बार। बादाम हो गया। और आपका मुगल, क्योंकि देखते ये हैं कहीं मैंने लिखवाया है या नहीं लिखवाया है। सौगात आदि आदि, ये सभी क्या चीज़ हैं? आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं दोस्त। किस भाषा के ये शब्द हैं सभी? ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द भी लिख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी भाषा के नंबर 4 लिख लिया, अब नंबर 5 पे हेडिंग डालेंगे। नंबर 5, देखिए नंबर 5 पे अब हेडिंग डालेंगे। नंबर 5 पे अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के शब्द, देखिए अंग्रेजी भाषा के शब्द लिख लेते हैं अब इसमें। मतलब कि अंग्रेजी भाषा के शब्द ऐसे, मतलब कि अगर हम जैसे हम हिंदी में लिखें वैसे ही शब्द अंग्रेजी में भी लिखे जाएं। जैसे एक शब्द है आपका रेल, टेलीफोन, टेलीफोन, रोड, बस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट पोस्ट ऑफिस। और एक शब्द है आपका ऑफिस, ऑफिस अफसर, कहते हैं ना ऑफिसर, अपील। इन शब्दों को जैसी भाषा, जैसे हम इंग्लिश में लिखें वैसे ही हिंदी में लिखे जा रहे हैं, वैसे ही हिंदी में भी बोले जाते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। ये आपके पूछा जा सकता है डाक परीक्षा में। टिकट, बटन, साइकिल, साइकिल, कार, स्कूल, पुलिस, कोट, पैंट, कोट पैंट टेंट। और शब्द आपका टीन, डॉक्टर, नोटिस, स्कूल, टेबल, गैस, पेन, पेन लिख दिया, पेन अभी नहीं लिखा है, पेन, कलेक्टर,
कलेक्टर, मोटर, डायरी, कंपटीशन, राशन, समन, लालटेन। ये सभी क्या चीज शब्द हैं? आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं दोस्त। ये किस भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के ये सभी शब्द हैं दोस्तों। ये बात समझ में आ गया आपका? देखिए, कुछ बर्तनी शुद्ध करने के एक शब्द, कुछ रा के व्यंजन के जो प्रयोग हैं वो यहाँ पे कुछ रह गए थे, वो हम लोग कुछ लिख लें, ठीक कर लें। वो ठीक कर लें। अब देखिए, रा व्यंजन के प्रयोग, एक हेडिंग डालेंगे हम लोग, किस तरीके से लिखा जाए इसमें। ये शब्द कुछ नीचे हो गए हैं। चलिए, अभी हम इसे ठीक कर देते हैं। चलिए, अब यह ठीक हो गया कुछ हद तक। अब एक रूल रह गया है रा व्यंजन के प्रयोग से। रा व्यंजन का प्रयोग, जो रा व्यंजन है, रा व्यंजन का प्रयोग, रा व्यंजन का प्रयोग, ठीक है, रा व्यंजन का प्रयोग, रा व्यंजन का प्रयोग। देखिए, इसमें मतलब कि जो चैप्टर 1 है आपका वर्णमाला से संबंधित, वर्णमाला का शेष भाग, इसे यहाँ पे लिख देते हैं वर्णमाला से संबंधित। वर्णमाला से संबंधित शेष भाग, इसका कुछ रीजन है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्त, ठीक है। देखिए, एक रूल है, एक क्या रूल है, देखिए यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यदि सा के साथ, किसके साथ? सा के साथ सा के साथ मान लीजिए क्या आ जाए, रा। सा के साथ रा इस प्रकार आता है, साथ रा इस प्रकार आता है। किस प्रकार आता है? देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सा प्लस रा तो क्या बन जाता है आपका? श्रा बन जाता है, ठीक है, ये श्रा बन जाता है। अब देखिए दूसरे के, अब हम लिखेंगे दूसरे में नंबर 2 रूल। नंबर 2 रूल क्या कहता है? एक शब्द आपका ड़ा और एक शब्द आपका छा और एक शब्द है आपका वा, एक शब्द आपका टा, एक शब्द है आपका ठा, ठा, और एक शब्द है आपका डा, और एक शब्द है आपका
ढा, और एक शब्द है आपका ड़ा। व्यंजनों को छोड़कर, ड़ा व्यंजनों को छोड़कर, ये ठीक कर लेते हैं। ड़ा व्यंजनों को छोड़कर, व्यंजनों को छोड़कर, व्यंजनों को छोड़कर अन्य व्यंजनों के साथ, अन्य व्यंजनों के साथ, अन्य व्यंजनों के साथ जब रा आ जाता है, साथ जब रा आता है, रा आता है, तब वे व्यंजन, तब वे व्यंजन, वे व्यंजन आधे रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? तब वे व्यंजन आधे रूप में आते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, आधे रूप में, आधे रूप में आते हैं। किसमें? आधे रूप में आते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में रा, स्थिति में रा का यह, रा का यह जो शब्द हो जाता है ना, यह रूप हो जाता है। यह रूप अभी उदाहरण बताऊंगा तभी आपके लिए समझ में आ जाएगा। यह रूप हो जाता है, ठीक है, यह रूप हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे हम उदाहरण लिख लेते हैं एक बार। जैसे प्रभात, देख लीजिए। प्रयोग, क्रय, यह सभी, यह देख लिया आपने, यही उदाहरण है। देखिए, जब सा के साथ रा इस प्रकार आता है तो यह बन जाता है। जब ड़ा, छा, वा, टा, ठा इन सब व्यंजनों को छोड़कर अन्य व्यंजन के साथ जब रा आता है तब वे व्यंजन आधे रूप में आते हैं। तब वे व्यंजन क्या होते हैं? आधे रूप में आते हैं, ठीक है, आधे रूप में आते हैं। ऐसी स्थिति में रा का प्रयोग, जो ऐसे वाला रा होता है ना, यह हो जाता है। समझ गए? यह बात आप समझ गए? अब नंबर 3 रूल क्या कहता है? नंबर 3 देखिए, नंबर 3 रूल क्या कहता है? नंबर 3, जब छा, कमट्टा, कमट्ठा, ठठेरा वाला ठा, डमरू वाला डा, ढक्कन वाला ढा, व्यंजन, व्यंजन जब आधे या स्वरहीन हो, आधे या स्वरहीन हो, और उसके बाद कौन सा शब्द आए? रा आए,
तब, रा आए तब इन व्यंजनों के पूर्ण रूप के साथ, इन व्यंजनों की पूर्ण रूप के साथ, इन व्यंजनों के पूर्ण रूप के साथ रा, रूल समझ लीजिएगा रा का। आप इनका यूज तो करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता होगा, साथ रूप हो जाता है। रूप हो जाता है के साथ रा का, रा आए तब इन, देखिए टा ठा 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 व्यंजन जब आधे या स्वरहीन हो और उसके साथ रा आए तब इन व्यंजनों के पूर्ण रूप के साथ जो ट्रैक्टर वाला होता है ना, वही सब याद होता है। जैसे देखिए रा का रूप कैसे चेंज होता है, जैसे ट्रेन, ड्रम, ट्रक, ट्रैक, ये सब। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं आपके, यही रूप हो जाता है। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे ये चीज़ समझते होंगे। ठीक है, यह बात आप समझ रहे हैं। देखिए अब नंबर 4 पे है। नंबर 4, नंबर 4 रूल क्या कहता है? नंबर 4 रूल, नंबर 4 रूल कहता है आधे, नंबर 4 रूल क्या कहता है? आधे रा, देखिए आधे रा के लिए, रा के लिए ऊर्ध्व, ऊर्ध्व रेफ, यह रूल रूल हम पढ़ चुके हैं आगे, यह रूल हम पढ़ चुके हैं, आप सभी जानते ही हैं। रेफ चिन्ह का, रेफ चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे में एक उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग, जैसे दर्द, मर्द, गर्म, और आपका शब्द है धर्म। ये सभी ऐसे प्रयोग होता है रा का प्रयोग। ठीक है, इसका प्रयोग, रा का प्रयोग ऐसे ही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह बात समझ में आ गई होगी दोस्त। अब एक बार एक हेडिंग बनाते हैं, और हमने यह पढ़ लिया तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, हमने यह पढ़ लिया। अब हमारी अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग क्या है बताइए सर? अगली हेडिंग देखिए क्या चीज़ है। देखिए अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग देखिए क्या चीज़ है। अगली हेडिंग है हमारी वाक्य।
यह मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह बात समझ में आ गई होगी। बीच में आ जा। अब हम पढ़ने वाले हैं वाक्य। देखिए वाक्य कैसे कैसे करें। देखिए वाक्य मनुष्य के विचारों को पूर्णता से जो मतलब कि ऐसे कह सकते हैं, जो मनुष्य के विचार है ना, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। और जो वाक्य होते हैं ना, वाक्य सार्थक शब्दों का कैसा रूप होता है? व्यवस्थित रूप होता है। वार्थ जो वाक्य है वह सार्थक ध्वनि होती है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर वक्ता कैसे बोलकर अपने भावों तथा विचारों को पाठक या श्रोता तक प्रकट करता है। दोबारा सुनिएगा, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये डायरेक्ट पूछा गया है आपके एग्जाम में कि बताइए मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। अब ऐसे ही पूछा गया है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या है? तो क्या चीज़ है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या चीज़ है? वाक्य है। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भावों या विचारों को पाठक या श्रोता पर प्रकट करता है। अब वाक्य क्या चीज़ होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर होते हैं 3, अर्थ के आधार पर होते हैं 8। ठीक है, और ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। ये सभी कब पढ़ने वाले हैं? ये सभी हम पढ़ने वाले हैं दोस्त कल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।